हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सी लैंग्वेज का हम ट्यूटोरियल 2 देखेंगे, जिसमें हम ऑपरेटर्स और लूप्स वगैरह को हम कवर करेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट। ऑपरेटर्स हमारे पास चार पांच किस्म के होते हैं और हम उसको एक एक करके देखते हैं। ऑपरेटर्स, सबसे पहला ऑपरेटर जो है वो हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद इसको हम कमेंट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सा काम करता है। तो इसी के साथ ही हम नीचे साथ साथ लिखते जाते हैं, ताकि कोड के ज़रिए आपको हर चीज़ की हर जो ऑपरेटर्स हैं उनकी समझ आ जाए। मैथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो बहुत हम कॉमन यूज़ करते हैं और बहुत सिंपल है। पहले हम इसको हेडर फाइल्स वगैरह इसकी बना लें, ताकि साथ हम यूज़ कर सके। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इंट करते हैं। एक डाटा टाइप हमने बनाई जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ। इंट a इज इक्वल टू 2 और इंट b इज इक्वल टू 3। ठीक है, और हम इसको जिस तरह अभी ये मैंने दो लाइंस में लिखा है, लेट मी जूम इन। जिस तरह हमने ये दो लाइनों में ये इसको लिखा है, हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि b इज इक्वल टू 3। बस सिंपल, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं जिस आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं। अब जिस तरीके से अब देखें, c इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस। हम अब आपको शायद पता चल गया होगा कि हमारे पास जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर वो प्लस होते हैं, माइनस होता है, उसके अलावा मल्टीप्लाई होता है हमारे पास, उसके बाद डिवाइड होता है, उसके अलावा प्लस प्लस साइन होता है, और माइनस माइनस ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए होता है। अब एक एक करके हम देखते हैं, और उसके बाद हमने c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया है। उसके अलावा हम एक करते हैं d इज इक्वल टू, एक ही टाइम में हम सबको रन करके देख लेंगे कि किस में क्या चेंजेस आती है b। और उसके अलावा f इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। उसके बाद हम g इज इक्वल टू a प्लस प्लस, और उसके अलावा h इज इक्वल टू a माइनस माइनस। अच्छा, अब हमने इसको सारों को डिफाइन कर देते हैं साथ साथ, ताकि एरर्स हमारे सारे ख़त्म हो जाए। और ये हमारे सारे एरर्स ख़त्म हो गए। अब हम जो है इसका प्रिंट एफ कर लेते हैं, ताकि हम टर्मिनल के ऊपर अपना देख सके। वैल्यू ऑफ सी इज़, ठीक है, उसके बाद हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे सी। ठीक है, उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट और शिफ्ट ऑल्ट और एरो डाउन की दबाएंगे तो हमारे पास ये प्रिंट। अब डी ई के लिए, एफ के लिए, जी के लिए और एच के लिए। ठीक है, और अब हम जो है मल्टी कर्सर यूज़ करेंगे। ऑल्ट का बटन दबाना है और माउस पॉइंटर रखते जाना है। ठीक है, और अब हमने इसको इस तरह करके इकट्ठा साथ साथ चेंज करते जा सकते हैं। इसको इधर किया, इस पर किया, और हमने ई लिख देना है। उसके बाद हमने इस पर किया, और इस पर रखा, और हम इसको चेक करेंगे एफ, और ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे जी, और इसके आगे भी यहाँ पे भी जी, उसके बाद इसका एच, और ये भी एच। ठीक है, उसके बाद हम और एक चीज़ जो मैं हर जगह भूल गया हूँ, वो है जनाब अली सेमीकोलन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा ये कोड रन होना चाहिए, और इसके लिए हम देखते हैं, न्यू टर्मिनल करते हैं, और gcc hello.c फाइल पे मैंने hello.c फाइल ही बनाई हुई है, और exe। और एक जो मिस्टेक जो मैंने की वो ये की कि मैंने हर जगह इसको एंड पे लेके इसको माइनस माइनस किया। ठीक है, अब हम करेंगे रन। ठीक है, gcc hello.c एंड देन अभी देखें हमारे पास आ रहा है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं।
ठीक है। अब आपको देखें, हमने सबसे पहला काम किया था c इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी एक असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ किया था a प्लस बी, ठीक है। तो इसका 5 आंसर आया। उसके अलावा हमने d इज इक्वल टू ए माइनस बी, 2 माइनस थ्री इज इक्वल टू -1, ये आपके सामने आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। अब डिवाइड एक असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट करने के लिए होता है कि ए जो है हमारे पास 2 है, तो अब ये जो इंक्रीमेंट होगा वो बेसिकली होता ही है कि ए प्लस 1 हो जाता है ये बेसिकली। तो ए की वैल्यू जो भी है 2 थी, यहाँ पे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बन जाता है, और ये आपके पास 3 आ गया। और बेसिकली मिस्टेक जो है वो ये हो गई है कि यहाँ पे इस प्लस प्लस साइन को पहले लेके आना है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ये पहले जी जो है वो वैल्यू से उसने ए ही स्टोर की हुई थी, और प्लस प्लस वाला साइन को वो स्टोर नहीं कर रहा था। तो इसके लिए हमें प्लस प्लस पहले लाना पड़ेगा कि उसमें जी के अंदर पहले स्टोर करवाया जाए 3 जो है ना। तो उसके लिए अब हम रन करके दोबारा देखते हैं, और अभी देखें, अब ये 3 हो गया वैल्यू, ठीक है। इसी तरह ए की वैल्यू अब ये डिक्रीमेंट होगा, तो डिक्रीमेंट करके क्या होगा, यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में बेसिकली ये जो यहाँ पे 2 आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है कि हमने ऑटोमेटिकली पिछले एक दफ़ा में इंक्रीमेंट कर दिया था, तो उसने ए का जो है स्टोर कर दिया 3 वैल्यू। तो हम यहाँ पे अगर बी का करके देखें, और बी के लिए हमारे पास 3 वैल्यू थी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। और हम कंट्रोल एस करते हैं, और उसके बाद उसको चलाते हैं, और अब यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट नज़र आ गई, ये 2 है। तो इन शॉर्ट सिंपल ही था। असाइनमेंट ऑपरेटर जो थे वो हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस प्लस माइनस माइनस, और एक और बल्कि होता है मॉडुलस, उसका परसेंटेज साइन होता है। तो हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब जो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इसमें आते हैं इक्वल इक्वल टू का साइन, उसके अलावा नॉट इक्वल टू का साइन, उसके बाद लेस देन इक्वल टू का साइन, उसके अलावा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, उसके अलावा हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। अब एक एक करके हम देखते हैं। इस वाले को हम ऐसा करते हैं कि सारों को कमेंट्स कर देते हैं ताकि हमारे मिस्टेक ना आए, और इसको कॉपी कर लेते हैं फॉर सेक। ये हमने कॉपी किया, इस तरह किया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक एक करके सबको देखते हैं। इंट ए इज इक्वल टू हम रख देते 2 ही रखते हैं, और इसको हम रखते हैं b इज इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम देखेंगे, अब आपको यहाँ पे हमें एक इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी था, लेकिन अभी अगर कर लेते हैं तो उसको देख लेते हैं। a इज इक्वल टू b, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ यस दिस इज ट्रू, अगर हम ये सपोज लिखते हैं। और एल्स क्या होगा, एल्स में हम लिखेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं फॉल्स, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं GCC, और हमारे पास फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3 होता है, ठीक है। अब यही हम सेम जो है वो यूज़ करते हैं नॉट इक्वल टू के लिए। ये एक हमारा ऑपरेटर हो गया है, ठीक है। इसके बीच में मैं लाइन डाल देता हूँ ताकि गैप हमें नज़र आए, और इसको नॉट इक्वल टू करते हैं, और उसके बाद अब हम रन करते हैं। तो सॉरी, ऊपर वाला मुझे कमेंट भी करना पड़ेगा। अब या कमेंट नहीं, आप इस तरह भी हम चला सकते हैं इसको कि नेक्स्ट लाइन कर दें ताकि साफ सुथरे हमें नज़र आए। तो और मुझे इसके लिए भी आप कॉपी करने दें, ठीक है। अच्छा, और अब हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें, पहले फॉल्स आया क्योंकि पिछला फॉल्स ही था, और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि येस दिस इज़ ट्रू। तो उसने ये हमें बता दिया कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। और आपको यहाँ से हमें ये भी पता चल गया होगा कि इफ एल्स कंडीशन किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे 2 ऑपरेटर्स हो गए। एक हमारे अब हमारे पास आता है लेस देन और ग्रेटर देन का, हम देख लेते हैं। ये भी सिंपल है, हम इसको जस्ट इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेस देन, ठीक है। ठीक है जी, इसको हम लेस देन करते हैं, और एक दफ़ा के लिए हम ग्रेटर देन कर देते हैं। और अब की दफ़ा ज़रा थोड़ा सा हम वो भी चेंज करते हैं कमेंट्स जो है ना। तो ये लेस देन हुआ और ग्रेटर देन हुआ। ग्रेटर देन यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेटर देन, और यहाँ पे लिखते हैं नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। और सेम जो है वो हम ऊपर के लिखते हैं कि लेस देन
और नॉट लेस देन, ठीक है। और अब हम रन करके देखते हैं, होप सो सही चलना चाहिए। पहला आया फॉल्स और यस दिस इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद आप क्या है कि 2 इज लेस देन 3, यस लेस देन, ठीक है। हमने यही प्रिंट करवाना है कि यस दिस इज लेस देन, ठीक है। हम दोबारा रन करके देख लेते हो तो सही तरीके से लिखा यस दिस इज लेस देन, ठीक है। और अगले दफा 2 इज ग्रेटर देन 3 फॉल्स, तो एल्स वाली कंडीशन में आएगा और नॉट ग्रेटर देन लिखा हुआ आ जाएगा, और यही लिखा हुआ है नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। इसके अलावा हमने ये 4 अब देख लिए, और अब हमारे पास ये अब आखिरी 2 रह गया, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये किस टाइम ठीक होगा वो अब हम देखते हैं कि अगर सपोज इसको भी मैं बी कर देता हूँ, ठीक है। और अब क्या होगा कि हम इसी के नीचे ही मैं लिखता हूँ, और लेट मी कॉपी दिस, और हमने देखना है एक लेस देन इक्वल टू को, लेस देन इक्वल टू, और हमने देखना है ग्रेटर देन इक्वल टू को, ठीक है। और अब हम ये लिख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब ए जो है लेस तो नहीं है बी से, लेकिन इक्वल जो ज़रूर है, तो इस स्टेटमेंट में ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, यस दिस इज ट्रू, ठीक है। यानी यस दिस इज इक्वल टू हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आए ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे भी ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। हमने पहले 2 देखने, तो पहले 2 कमेंट्स आएंगे, और वो है यस दिस इज इक्वल टू, ऐसी ही है यस दिस इज इक्वल टू, और इफ ए एम 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब 2 दोनों 2 है यानी इक्वल टू है, तो यहाँ पे ये चल जाएगा। अगर हम इसको कर देते 3, तो ये वाली स्टेटमेंट दिस इज ट्रू हो जाएगी और ये फॉल्स हो जाएगी। देखते हैं इसको हमने किया, पहला फॉल्स हो गया और दिस इज ट्रू हो गया, ठीक है। ये आई थिंक सो मैंने काफ़ी फास्ट समझाया है, तो इसको आप रिवाइंड करके पॉज करके भी देखते जाए, देखेंगे तो समझ आ जाएगा क्लियरली। तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इसको कमेंट्स किया मैंने, और अब हमारा अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं, एक तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन आता है, उसके बाद हम एक आता है हमारे पास प्लस इक्वल टू, उसके बाद माइनस इक्वल टू, उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं, और सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं फंक्शन को, ताकि हमारे लिए यूज़फुल रहे। कमेंट्स हटाते हैं इसके, कंट्रोल और स्लैश वाला साइन करेंगे तो इससे ये कमेंट हट जाते हैं। अच्छा, अब हमने लिखा यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 2 लिखा और बी इज इक्वल 3, फिर से हमने लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने यह करना है कि हमें कोड वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। अब ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, ये इक्वल टू का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर था प्लस साइन जो हमने पहले पढ़ा था, तो इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम सारों का इकट्ठे ही डिफाइन कर देते हैं, डी ई एफ जी, ठीक है। और अब ये देखें c प्लस इक्वल टू ए करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि c इज इक्वल टू सी प्लस ए हो रहा होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इसको कॉपी करते हैं और इसमें करते हैं, और यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, तो इट मीन्स कि c माइनस ए हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कि अगर हम देखते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट 3 दफ़ा करते हैं, और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे करते हैं डिवाइड का साइन, तो ये बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर देगा और इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। और अब हम इसको प्रिंट एफ कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ सी इक्वल इज, ठीक है। और उसके बाद हम ऑपरेटर फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हैं, /n लिखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सी, ठीक है। और उसके बाद हम 1 2 3 4, ठीक है, इक्वल, सबसे पहला हमारा इक्वल टू था, इसमें अगले वाला में ऐड है, उसके बाद माइनस वाला सब्सट्रैक्शन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला साइन डाल देते हैं, और ये डिवाइड का साइन डाल देते हैं यहाँ पे। और लेट्स सी कि ये प्रोग्राम हमारे साथ क्या सलूक करते हैं, और नेवर फॉरगेट टू यूज़ रिटर्न 0।
देखते हैं कि ये आंसर सही भी आ रहे हैं कि नहीं। 2+3 इज इक्वल टू 5 होता है, ऐसे ही है। उसके बाद ज़रा यहाँ पे हम ये वेरिएबल ज़रा चेंज कर ही लेते हैं क्योंकि वो कोलैप्स होता है और हमें सही आउटपुट नज़र नहीं आएगी। और इसके लिए हम d इज इक्वल टू डी प्लस ये, उसके बाद e, यहाँ पे e आ गया, इसके बाद f आ गया, यहाँ पे g आ गया और g आ गया, ठीक है। और हम a के साथ ही सारे प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं की है अभी, e f और g, ठीक है। और कंट्रोल s किया हमने और उसके बाद इसको रन किया और हमारे पास अब ये एरर आ गया। और एक और ये जो हमारे पास बड़ी वैल्यू इसलिए आ रही है कि हमने इसको कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है। अब ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज इसको 0 के साथ, इसको 1 के साथ, इसको सपोज 5 के साथ, उसको 9 के साथ, ठीक है। और अब हम रन करके देखते हैं इसको, तो आपको सही वैल्यूज आएगी। और हम देखते हैं, रीचेक करते हैं। 2+3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब d इज इक्वल टू d प्लस इक्वल टू a, ठीक है। ये हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। अब इसका आंसर जो आना चाहिए था वो d+1, d हमारे पास 0 है और 0 प्लस 2 कितना है ये, तो ये देखें हमारे पास 2 ही आंसर इसका है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं e माइनस इक्वल a, ठीक है। इस मीन्स के e माइनस a करना है। अब e हमारे पास 1 है और हमारे पास जो a है वो 2 है, तो क्या आंसर आएगा, -1 ही आ रहा है, -1 ही आ रहा है। अब हम देखेंगे f हमारे पास 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है a जो है वो 2 है, तो 10 आंसर आना चाहिए और 10 ही आंसर आ रहा है। उसके बाद g डिवाइड बाय इक्वल टू a, यानी g डिवाइड बाय a, तो g डिवाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.5 आता है अगर फ्लोट में करते हैं। फ्लोट अभी हम अगर इसको यही भी फ्लोट कर लेते हैं f, ठीक है। और हमने इसको डिफाइन कर लेते हैं फ्लोट, ठीक है। और अब हम रन करते हैं तो आई होप सो 4.5 आ गया और ये हमारे पास 4.5 आ गया। तो मतलब इंट और फ्लोट और डबल, इसको हम डबल भी करके कर सकते थे, उसमें भी कोई इशू नहीं आना था। इसको आंसर किया और ये किया और हमारे पास यही आ रहा है। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करते हैं ज़रा और इसको कमेंट्स किया ताकि हम नेक्स्ट जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को सीखे और देखे उसके अंदर क्या क्या होता है। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो हमारे बहुत आसान ऑपरेटर्स है। इसके अंदर एक हमारा आता है, हमारे पास एंड का साइन आता है, उसके अलावा एक हमारे पास ये वाला साइन आता है और इसके अलावा हमारे पास आता है नॉट इक्वल टू का साइन। ये 3 चीज़ें होती है। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं और इसके लिए भी हमें इफ स्टेटमेंट ही यूज़ करनी पड़ेगी। और उससे पहले हमें डिक्लेयर करना है इंट a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पे लिखेंगे एंड b और यहाँ पे हमने लिखा printf ट्रू, ठीक है। और ये चल जाएगा। इसको हमने किया और उसको अब हमने ओहो, ठीक है। और ये ट्रू आंसर आ गया, ठीक है। अब ये ट्रू इसलिए आया है कि ये दोनों नॉन ज़ीरो थे, ये 3 था और ये 2 था, दोनों। अगर हम में से इसमें से किसी एक को भी नॉन ज़ीरो कर देते हैं, इसको मैंने 0 कर दिया, ठीक है। और अब करते तो कुछ भी नहीं आएगा, देखा, कुछ भी नहीं, कोई आंसर नहीं आया क्योंकि ऐसे में मैंने एल्स में हमने कुछ भी नहीं प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हम एल्स में कुछ प्रिंट करवा दे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। अब हम करके दिखाते हैं, देखो फॉल्स आ गया, ठीक है। तो आप इसमें समझ आ गया होगा कि ये बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल है। ये बेसिकली चलती है 2-3 एग्जांपल्स के साथ कि हम इसके साथ एक इस तरह करके उसके बाद फिर एक और a इज़ नॉट इक्वल टू b और फिर लगाए। तो अक्सर जो है वो प्रोग्राम्स में इस तरीके से कंडीशन चलती है। तो ये मैं अभी बहुत सिंपल करके इस एग्जांपल को दिखाया है, ठीक है। और अब अगर हम इसी तरीके से इसी के अंदर ही अमेंडमेंट कर लेते हैं और ये वाला साइन ले आते हैं, इसमें ये है कि कोई एक भी नॉन ज़ीरो होगा तो ये प्रोग्राम चल जाएगा। उस वाले में एंड वाले में ये होता था कि दोनों को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो मीन्स कि 0 से ऊपर की वैल्यू होनी चाहिए, या नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये इसमें हालांकि ये 0 है, ठीक है, तो एंड में तो हो जाता है फॉल्स, लेकिन इसमें ट्रू होगा। इसको हम कंट्रोल एस करते हैं इसको और इसको चलाया और ये देखिए ये ट्रू हो गया आपके सामने, ठीक है। और जो नॉट इक्वल वाला साइन है उसमें ये होता है कि ये अभी ट्रू आ रहा था ना और अब ये हो जाएगा फॉल्स। इसको हमने ऐसे किया, सॉरी
इसको हमें ब्रैकेट्स में लाना पड़ेगा क्योंकि विदाउट ब्रैकेट्स नहीं चलेगा। लेट मी जस्ट, और ये देखें इसने फॉल्स कर दिया, हालांकि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने ये साइन यूज कर दिया एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाला, तो ये जो भी होता है आंसर, जो ट्रू अगर आंसर आ रहा है तो उसको वो उल्टा कर देगा, फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। तो ये हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स थे जो हम मेनली यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक ख़त्म होता है, और अब हमने नेक्स्ट शुरू जो करना है वो लूप्स करने हैं। और लूप्स के अंदर हम इफ एल्स को देखेंगे, स्विच को देखेंगे, स्विच केस जो है, उसके अलावा हम वाइल लूप को देखेंगे, उसके अलावा डू वाइल को देखेंगे लूप, और उसके अलावा हम देखेंगे फॉर लूप को। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इफ एल्स लूप को देखते हैं, और ये सबसे आसान लूप है और हमने अभी ऑपरेटर्स के अंदर यूज़ की है। इसमें हम अगर सबसे पहले बॉयलरप्लेट यूज़ करें और stdio.h, उसके बाद इंट मेन, और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं a इज इक्वल टू सपोजली 2, क्योंकि ये एग्जांपल हम पहले भी करते आए हैं तो आपको आसानी से ये समझ आएगी। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। और अब हमें करना है कि इफ़ a लेस देन b, सिंपल, ठीक है, प्रिंट f के ट्रू एल्स फॉल्स, ठीक है, एल्स उसके बाद प्रिंट f और फॉल्स, ठीक है। और अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम इसको अगर जब रन करके देखते हैं तो हमारे पास ये ट्रू आता है क्योंकि 2 इज़ लेस देन 3 होता है। इसको ग्रेटर देन कर देगा और अब फॉल्स आएगा, देखिएगा ये फॉल्स। तो इफ एल्स जो है लूप में जो है हमारे पास इफ एल्स जो है वो सबसे आसान लूप है। इसमें वो सिंपल एक कंडीशन देखता है कि हाँ भाई ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सबसे पहले वो ये कंडीशन देखता है, अगर ये सेटिस्फाई हो रही होती है तो उसको प्रिंट करवा देता है, नहीं तो अगले जो हमने कहा होता है कि नहीं एल्स में जो भी होगा वो उसको प्रिंट करवा देगा, सिंपल। तो हमारा इफ एल्स जो है वो सिंपल तरीन होता है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं आपका स्विच केस, और स्विच केस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्विच केस होते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हो कि इसके अंदर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर वीक के जो डेज है ना वो डिफाइन हो गए, उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से स्विच केस की समझ आएगी। इसके लिए हम सबसे पहले इंट डे लिखेंगे, और यानी हम डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा दिन है, और हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7, ठीक है। ये अब हमने यहाँ पर लिख दिया, और हम स्कैन एफ करेंगे, यानी कि इनपुट ले रहे हैं, और इनपुट हमने लेनी है एंड साइन और डे के लिए हो गया, और उससे पहले हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है और डी, ठीक है, और सेमीकोलन लगाया। और अब हम स्विच केस की तरफ आते हैं। स्विच और देखे आपके सामने उसने खुद ही बता दिया एक्सप्रेशन कौन सा यूज़ करना है, यानी कौन सा को टारगेट करना है। हमने यहाँ पे अपने डे को टारगेट करना है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे आ गया ये कांस्टेंट है, ठीक है जी। यहाँ पे उसने कहा यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन डला है, तो केस 1 हमारे केस में, और यहाँ पे उसने लिखा है आपने यहाँ पे कोड लिखना है, और यहाँ पे हम कोड में यही लिखेंगे कि प्रिंट एफ सबसे पहला दिन हम मंडे रख लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसी को कॉपी करते जाते हैं, और इसको हमने ये सारे कॉपी किया। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। अब वापस आते हैं और इसकी पहले इंडेंटेशन जो है वो सही करते हैं, उसको शिफ्ट टैप करेंगे और ये सारा सही हो जाएगा। इसको हमने ट्यूसडे किया, और इसको आगे करेंगे, इसको आगे करेंगे, और इसको केस 2 बना देंगे, ठीक है। और इसको केस 3 बना देंगे, इसको आगे करेंगे, इसको आगे करेंगे, और वेडनेसडे, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने केस 4 बनाया, और ब्रेक्स। अच्छा, ये जो मैं वैसे ठीक कर रहा हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, और बल्कि आपको इसको एक और भी ट्रिक समझाता हूँ VS कोड में किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि सी के अंदर इतना इशू नहीं बनता फॉर्मेटिंग का। उसके अलावा इसको 6 किया, और इसको हम सैटरडे लिखते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट एफ
किया और हमने यहाँ पे लिखा संडे, और उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट के अंदर डाल दिया कि प्रिंट एफ और सॉरी इनवैलिड नंबर। ठीक है, अब हमने रिटर्न ज़ीरो भी लिखते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, टर्मिनल नया ऑन करते हैं, जीसीसी हेलो डॉट सी लिखते हैं और लेट मी चेक। अच्छा, यहाँ पे गलती से हमसे ब्रेक मिस हो गया है। उसके बाद अब हम टर्मिनल ऑन करते हैं और जीसीसी हेलो डॉट सी करते हैं और उसके बाद exe फाइल करते हैं। यहाँ पे हमने 2 लिखा तो यहाँ पे हमें ट्यूसडे आ गया और ये 2 पे हमारा ट्यूसडे ही है। ठीक है, और अगर हम इसको 4 करते हैं तो 4 के ऊपर सॉरी जीसीसी हेलो डॉट सी दोबारा चलाना पड़ेगा और उसके बाद हमने ये किया और अब 4 करेंगे तो अब थर्सडे आ रहा है और 4 किया हमने तो थर्सडे आ रहा है। तो हाँ, आपको इस बात से समझ तो आ गई होगी कि ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है। हमने पहले प्रिंट ऑफ करवाया, उसके बाद हम जो भी इनपुट करेंगे 1 से 7 के दरमियान में, तो हमें वो दिन बता देगा। पहला दिन हमने मंडे रखा है, दूसरे दिन ट्यूसडे रखा है और ऑनवर्ड हमने 7 डेज हमने पूरे किए। और डिफ़ॉल्ट अगर 1 से 7 से ज़्यादा ही वैल्यू शो करा देंगे या 0 शो करवा देंगे तो इनवैलिड नंबर आ जाएगा। इसको हम वैसे करेक्टर के ज़रिए भी शो करा सकते हैं कि जो भी कोई करेक्टर हो और उसको साइन हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने स्विच केस को इस तरीके से यूज़ किया है। ठीक है, और ब्रेक्स जो है वो बेसिकली इसलिए होती है कि अगर हम यहाँ से ब्रेक्स हटा दें, और अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। टर्मिनल हमने किया gcc hello डॉट सी, ठीक है, और उसके बाद हमने ये फाइल किया और अब हम 1 ही सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या कर रही है, इसने ब्रेक नहीं लगाया बीच में, इसने अगला केस भी प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ का भी ब्रेक हटा देते तो ये तीसरा यानी वेडनेसडे भी प्रिंट साथ कर देता। तो इसलिए हम बीच में ब्रेक्स लगाते हैं। और इसी तरह एक कंटिन्यू भी होता है, एक इसी ब्रेक की तरह ही ऑप्शन। और कंटिन्यू में ये होता है कि वो अगला केस और या अगली चीज़ चलाना शुरू कर देता है, इवन के जब हमारा एक सेटिस्फाई हो जाता है लेकिन उसके बाद भी उसको कंटिन्यू रखता है। तो ये हमारे हैं स्विच केसेस। और अब हम इसको करते हैं, कमेंट्स कर देते हैं। और अब हम अपना जो है नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वाइल लूप। तो अब वाइल लूप्स को देखते हैं कि वाइल लूप्स किस तरह चलते हैं। अब जो हमारे पास वाइल लूप है उसमें ये होता है कि जब तक टारगेटेड वैल्यू जो है वो रीच नहीं होती है वो तब तक चलता रहता है, वो रिपीट करता रहता है। और इसकी एग्जांपल हम करके दिखाते हैं वाइल लूप। और हम वाइल ही क्या करते हैं तो यहाँ पे सामने आ जाती है कंडीशन क्या लगानी है, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं a इज़ लेस देन 5। ठीक है, और यहाँ पे हम कोड लिखते हैं और कोड के अंदर हम प्रिंट करवाते रहते हैं, प्रिंट एफ और वैल्यू नाउ इज़, और उसमें स्लैश न्यू लाइन लगाया और उसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और ए को रखा और ए प्लस प्लस कर दिया हमने। ठीक है, और रिटर्न 0 किया और अब इसको रन करते हैं हम gcc hello डॉट सी और इसको हमने किया सॉरी और ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, वैल्यू इज नाउ इज 2, उसके बाद 3 और फिर 4। ठीक है, अब हुआ ये है कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तब तक वो लूप चलाता रहे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे लेस देन 5 यानी कि 4 तक चलना चाहिए और 2 थी, तो 2 लेस देन 5 चला, वो आ गया आंसर। 3 लेस देन 5 3 आंसर आ गया। 4 लेस देन 5 4 आया। अब 5 जब हुआ, ए प्लस प्लस ने जब 5 किया तो 5 इज लेस देन 5 नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल देते हैं और अब इसको चलाते तो हमारे पास 5 भी आ जाता है। ये देखें वैल्यू नाउ इज 5। ठीक है, तो जब तक वैल्यू ट्रू नहीं होती है वाइल लूप चलता रहता है। तो ये हमारा बेसिक था वाइल लूप्स को कि किस तरीके से वाइल लूप चलता है। अब जो है हम डू वाइल लूप को देखते हैं और इसी के अंदर ही देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा रिजेम्बलेंस करती है। और हमने ये डू लिखा तो ये साथ ही हमारे पास आ गया ये कोड वगैरह। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ और अभी मैं आपको बताता हूँ डू वाइल करता क्या है। वैल्यू नाउ इज, ठीक है, और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है और हमने स्लैश एन किया और यहाँ पे हमने वैल्यू ए लिख दिया और उसके बाद
ए प्लस प्लस कर दिया, और अब कंडीशन हमने लगा दी कि ए लेस देन 2। और यहाँ पे मज़े की बात यही देखने वाली है, सारे जितने भी लूप्स हम आगे भी पढ़ेंगे और हमने अभी तक जो पढ़े हैं उसमें होता ये है कि ऊपर कंडीशन होती है। जैसे अभी आपने देखा था कि वाइल में यहाँ पे ऊपर कंडीशन लगी होती है, इसमें ये होता है कि कंडीशन वो देखता है एंड पे जाके, पहले जो ये काम है ना वो पहले वो करके ही दिखाता है। अब आपको करके दिखाते हैं। अब ये ए लेस देन 2 है, अब अगर मैं सिर्फ वाइल लूप यूज़ करता तो उस टाइम ये नहीं चलता, ठीक है, ये लूप नहीं चलता। लेकिन अब क्या करेगा, इसमें कम से कम एक दफ़ा ये करके दिखा देगा, प्रिंट करके दिखाएगा, और उसके बाद वो कंडीशन देखेगा क्या, ओहो ये तो गलत हो गया हमसे, ठीक है। अब इसको हम करके देखते हैं, जीसीसी में किया और हमने किया तो वैल्यू नाउ इज 2, ठीक है, उसने ये प्रिंट करवा दिया। एक दफ़ा हम ये चला दिया, डू वाला काम, डू वाइल के अंदर ये चीज़ एक दफ़ा ज़रूर चलेगी, उसको वो कंडीशन देखता है, फिर कहता है यार ये तो नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन चलो चला दिया, तो खैर है। वो बेसिकली ये करता है, ठीक है, इसके अंदर। और इसको हम इसी तरीके अगर 20 तक चलाना होता तो फिर वो सही तरीके से आपके सामने उस वाइल लूप की तरह ही चलता है, जिस तरह 2 से लेकर 19 तक चलेगा, ठीक है। तो वाइल लूप और डू वाइल के अंदर यही फ़र्क है कि डू के अंदर वो पहले ये काम चला देता है, उसके बाद कंडीशन को देखता है, और वाइल में होता ये था, या फॉर लूप में होता ये है कि पहले वो कंडीशन देखता है, ठीक है। तो ये से एक सिंपल एग्जांपल थी। अब हम इसको कमेंट्स कर देते हैं, और इसको कमेंट्स किया, और अब हम फॉर लूप को देखते हैं, और इंक्लूड stdio.h इंट मेन ब्रैकेट्स, और ये हमने किया, ठीक है। अब इसके अंदर इंट एज इक्वल टू 2, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो इसको फॉर लूप को बहुत ध्यान से देखना है, और इसमें हम ये करेंगे फॉर, और ये हमने किया, और यहाँ पे खुद लिखा हुआ आ रहा है कि साइज़ क्या है, डेटा टाइप का साइज़ कौन होना चाहिए, इंटीजर कौन सा, इंटीजर आई यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, आई जे के या एक्स वाई जेड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक कंडीशंस लगाएंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इंट है, इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन सपोजली 5 और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। अब कोड हमने सिंपल प्रिंट एफ और वैल्यू नाउ इज, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, और उसके बाद स्लैश एन किया, और हमने यहाँ पे ए रख दिया, सॉरी आई रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न 0 कंट्रोल एस किया, और जीसीसी कंपाइलर एरर आ रहा है, और एरर आ रहा है, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है मैंने, और इसको अब दोबारा हम चलाते हैं, और अब ये चलेगा। और ये अब आपके सामने है कि बेसिकली सीन ये हुआ है, और इसमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, ठीक है, आई पहले 0 है, पहले ये चला, पहले उसने देखा फॉर लूप में जब वो आता है उसने पहले ये देखा, उसके बाद आई लेस देन 5 हुआ, उसने ये कंडीशन देखी आई लेस देन 5, यानी 0 लेस देन 5, वो नीचे आया, उसने यहाँ नहीं गया, वो नीचे आया, यहाँ से उसने प्रिंट एफ कर दिया, यहाँ पे उसने पहले वैल्यू कर दी 0, उसके बाद यहाँ आई से कोई जंप उसने आई प्लस प्लस में मारी और 1 कर दिया, और अब यहाँ पे आया कि 1 लेस देन 5, ठीक है, और फिर 1 लेस देन 5 है, ट्रू है, उसने फिर से चला दिया। इसी तरह करते 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 जब आया 4 तक पहुंचा, 4 के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 5, फिर यहाँ पे जब आया होगा 5 लेस देन 5, तो ये ट्रू नहीं हो, वो बाहर निकल आया, उसने प्रोग्राम स्टॉप कर दिया। तो फॉर लूप जो है वो इस तरीके से यूज़ होती है। इसी तरीके से अगर हम इस फॉर लूप को इन्फिनाइटली भी चला सकते हैं, कि इन्फिनाइट टाइम्स तक चला सकते हैं, और उसके लिए हम करेंगे ये इस तरीके से कि हम इसको सबको मिटा दिया, कोई कंडीशंस नहीं है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सॉरी, यहाँ पे हमने लिखा दिस लूप विल रन फॉर एवर, ठीक है, और हम एंड लाइन कर लेते हैं इसकी, और उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम के साथ होता है क्या। और ये देखा चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और ये नहीं रुकेगा, और इसका सिर्फ हल ये है कि कंट्रोल सी हम दबाएंगे तो तब जाके ये रुकेगा, ठीक है। तो आज हमने ऑपरेटर्स वगैरह को भी देख लिए, और हमने लूप्स वगैरह को भी देख लिया, और ये हमारे लिए आगे बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जब हम अरेज वगैरह जब देखेंगे तब हमें ये लूप्स वगैरह काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा। और इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक में जो कवर करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, वो पॉइंटर्स वगैरह और अरेज वगैरह को कवर करेंगे।
तो अगर आपको वो टॉपिक अपने क्लियर करने हो तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।